हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और ये है हमारा टॉप 100 रूल्स कॉन्सेप्ट हम इस कोर्स में कवर कर रहे हैं, सीरीज में कवर कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स, जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन्हीं को हम इस पूरे कोर्स में, इस पूरी सीरीज में कवर करेंगे। इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं प्रवीण भारती, और ये हमारा सेशन नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 सेशन अपलोड करे हैं, अब उनको भी देख लेना। अगर आप पहली बार इस वाले सेशन को देख रहे हो तो आप सबसे पहले इस सेशन को देखो। अगर आपको ये सेशन में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तब आप पुराने 3 सेशन को देख लो। फिर हर दिन जो सेशन अपलोड करता हूँ उसको आप उसके नोट्स बनाओ। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इंग्लिश सेक्शन आ रहा है इस वाले टॉपिक से, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने चैनल में प्लेलिस्ट क्रिएट करी है। जैसे कि आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आप सेशन 1 को देखो, सेशन 2 को देखो, सेशन 3 को देखो। इजीली मैंने क्या किया है कि एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी है। चैनल पर जाकर वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर जो भी वीडियोस मैं ऐड करता रहूंगा, इसमें ऑटोमेटिक इसमें ऐड होती रहेगी। जैसे यहाँ पर ये 4th सेशन है, तो यहाँ पर 4 वीडियोस आ जाएंगी। ओके, इसके अलावा भी अगर आप जैसे कि आने वाला जो एग्जाम है यूपी टेट का या फिर सी टेट का जो एग्जाम होगा, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश पैडागोजी के लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड करे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपको जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसको कवर कर रहा हूँ। जैसे कि वो हमारा नाउन होता है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन। ओके, ये सब चीजें मैं इस पूरे पर्टिकुलर कोर्स में कवर कर रहा हूँ। जैसे इससे पहले अगर आपने चैप्टर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मैं बेसिक रूल के साथ साथ एडवांस रूल भी कवर करा रहा हूँ, मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि प्रेपोजिशन का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो हमें कौन से बेसिक रूल्स जानने की जरूरत है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है ही केम टू मी डैश मिडनाइट। अब आपको यहां पर एक प्रेपोजिशन यहां पर चूज करनी है, चारों में से क्या आएगी। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक रूल है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इसको कर पाओगे, वरना कंफ्यूजन रहेगी कि यहाँ पर ही केम टू मी एट मिडनाइट होगा या इन मिडनाइट होगा। तो इन दोनों में ही बच्चों को कंफ्यूजन रहती है जो उन्होंने केवल आधी चीज पढ़ रखी है। तो इसमें एक सिंपल सा रूल होता है कि जो एग्जैक्ट टाइम होता है ना, देखो एक रूल होता है हमारा एट, इन और ऑन का। इन तीनों प्रपोजिशन को हम टाइम के लिए और प्लेस के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर कौन से, ये प्लेस के लिए थोड़ा ना पूछ रहा है, ये आपसे टाइम के लिए पूछ रहा है। तो जो मिडनाइट का टाइम होता है वो फिक्स होता है। तो जो फिक्स टाइम होता है उससे पहले हम एट का यूज करते हैं, उससे पहले हम एट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ही केम टू मी एट मिडनाइट। जो भी टाइम हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि नून का टाइम, जैसे जो एट नून होता है। अब नून का टाइम क्या फिक्स है, दोपहर में जो 12 बजते हैं तब नून होता है, वरना उसके बाद आफ्टरनून। अगर आफ्टरनून की बात होगी तो हम इन द आफ्टरनून कहेंगे, इन द मॉर्निंग कहेंगे। तो बात समझ में आ रही है। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इंटरजेक्शन है, कंजंक्शंस है, एडवर्ब है, वर्ब है। वर्ब में भी जैसे कि वर्ब में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वर्ब में आपसे पूछ सकता है कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि कोई वर्ब को इंडिकेट कर देंगे और आपसे पूछेगा बताओ जरा ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप उसके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। आज के सेशन के अंदर हम कंजंक्शन को कवर करेंगे कि इसके बेसिक रूल क्या है, कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई कंजंक्शन दिया है, आपसे पूछा है बताओ जरा ये कौन सा कंजंक्शन है, तो सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कंजंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई करें और किस तरह के रूल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो व्हाट आर कंजंक्शंस। कंजंक्शंस होते हैं जॉइनर।
जो जोड़ने का काम करते हैं जंक्शन की तरह। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, कंजंक्शन इज अ वर्ड, वो ऐसे शब्द होते हैं, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट, जो जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि हमारी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, कंजंक्शन है, ओके। तो ये सब क्या है, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है तो वो नाउन है, फिर प्रोनाउन, ठीक है। जैसे प्रेपोजिशन है वो पोजीशन को बताते हैं, ठीक है, जो प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन का क्या फंक्शन होता है कि वो जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि सपोज करो एक सेंटेंस देखो, राम एंड लक्ष्मण आर कमिंग, तो इस वाले सेंटेंस में यहां पर राम क्या है, नाउन है, और लक्ष्मण यहां पर क्या है, नाउन है। तो इन नाउन को जोड़ने का काम किसने किया, एंड ने, वर्ड्स को। हम ये भी बोल सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम कौन करते हैं, वो कंजंक्शन करते हैं। तो राम और लक्ष्मण को जोड़ने का काम यहां पर किसने किया, एंड ने किया। एंड यहां पर कंजंक्शन है। बात समझ में आ रही है। मैं आपको अभी जो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं, मैं आपको इतनी बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं, आपको सेंटेंस आते ही आपको पता हो कि इसमें हर एक वर्ड जो लिखा है वो क्या है। जैसे सपोज करो मैंने आपको राम के बारे में बताया, एंड यहाँ पर क्या है, ये कंजंक्शन है, ये भी नाउन है। अब यहाँ पर आर क्या है, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। और यहाँ पर कमिंग क्या है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। अब आप इसका टेंस भी समझो, एग्जाम में टेंस भी आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कौन से टेंस का है, तो देखो आपको हर एक चीज पर ध्यान देना है, इसका टेंस क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है। इस तरीके से मैं आपको हर वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई सेंटेंस दिया, आपको इजीली सबके बारे में पता हो चाहिए, कुछ भी पूछ ले आप इजीली आंसर कर दो, ठीक है। लेकिन इस वाली वीडियो में हम जो 4th सेशन है हमारा, इसमें हम कंजंक्शन को कवर कर रहे हैं। जैसे यहां पर समझो, आनंद शैल इधर रीड और राइट अ बुक। यहां पर जो ये आइदर लिखा है और जो यहाँ पर और लिखा है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। मतलब कि अगर मैं इसको लिखूं आइदर और लिखूं इस तरह से और, इसका मतलब यह है कि आनंद शैल या तो वो रीड कर सकता है या वो राइट कर सकता है, किसको, किताब को। या तो तुम पढ़ सकते हो या लिख सकते हो, इस तरीके से। तो दोनों में चॉइस। लेकिन रीड और राइट में क्या किया, दोनों में डिफरेंस, मतलब कि या। तो यहां पर किसने किया, कंजंक्शन ने किया, जोड़ने का काम कर रहा है। अब हम ये भी जानेंगे कि जो आइदर और है वो कंजंक्शन तो है, लेकिन वो कौन सा कंजंक्शन है, कंजंक्शन कितनी तरह के होते हैं, सारी बातें करेंगे। तो बात आपको समझ में आ रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सेंटेंस में किस तरीके से कंजंक्शन आते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंजंक्शन जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, वो नाउन को जोड़ सकते हैं, मतलब कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ सकते हैं। वो किसी दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं, जिसको हम क्लोज बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आई वॉज वेटिंग इन लाइन, मैं क्यू बोल सकते हैं, आई वॉज वेटिंग इन क्यू, मतलब कि जो लाइन, मतलब किसी भी तरह की लाइन है। जैसे कुछ आप खरीदने के लिए लाइन में लग रहे हो, कुछ भी, ओके। इन माई टर्न, फॉर माई टर्न, मैं अपना जो मेरा टर्न आएगा उसका मैं वेट कर रहा था। लेकिन मैं देखो वेट तो कर रहा था, लेकिन साथ साथ मैंने क्या किया, मुझे समय मिला और मैंने आई एट माई लंच, मैंने अपना लंच भी खा लिया, आई एट माई लंच। लेकिन अगर मैं यहां से इस वाली चीज को हटा दूं, इस वाले वर्ड को हटा दूं, तो उसका कोई मायने नहीं है। अब यहाँ पर देखो वाइल दिया है, इस वाइल के आने से ये हुआ कि वाइल आई वॉज वेटिंग इन द लाइन फॉर माई टर्न आई एट माई लंच। इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं दौरान, मतलब कि जब दो काम एक साथ होते हैं, कि वो वेट भी कर रहा है अपने टर्न का और उसने लंच भी कर लिया, तो दो काम एक साथ किए ना, तो वाइल। इस वाइल की वजह से हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया। तो वो जोड़ने का काम करता है। देखो इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को किसने जोड़ दिया, वाइल ने जोड़ दिया। अब इसके क्या मीनिंग है, यहां पर हमने वाइल क्यों इस्तेमाल किया, व्हेन क्यों इस्तेमाल नहीं किया, बात समझ में आ रही है। अब देखो ये पूरा पूरा मीनिंग बदल जाता है। अब देखो पहले वाले सेंटेंस में अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, राम और लक्ष्मण, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा या तो राम या फिर
लक्ष्मण, इन दोनों में से कोई एक। अगर मैं और यहाँ पर लिखूंगा फिर बाद में मुझे आर लिखना पड़ेगा या इज, बिल्कुल, तो दोनों में से कोई एक, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इज लिखेंगे, इज कमिंग। तो इस तरीके से हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक फंक्शन होता है जो हमें पहचानना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट्स बना लो। नोट्स पहले तो उसको आप पहले ऐसे ही सुन लो, अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप नोट्स बनाओ, या तो आप सेशन के अकॉर्डिंग बनाओ कि सेशन 1 में मैंने अब ये पढ़ाया, सेशन 2 में ये पढ़ाया, तो हर दिन नोट्स बनाओ, एक डायरी बना लो, ठीक है। अब देखो, हम दूसरी तरह से इसको बोल सकते हैं कि कंजंक्शन एक जॉइनर होता है। मैं यही तो बात आपको समझा रहा हूँ कि कंजंक्शन इज अ जॉइनर, अ वर्ड दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शन क्या है, वो जॉइनर होते हैं, वो कनेक्टर होते हैं। ओके, जैसे अगर मैं कहूँ ये एक रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, उनको जोड़ने का काम, जैसे यहाँ पर क्या किया ये, तो ये इस तरीके से काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि कंजंक्शंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब वो होते क्या हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने क्या कहा कि कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस के अंदर 2 वर्ड को भी जोड़ सकते हैं, 2 सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अब वो जो भी कंजंक्शन है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन से? वो केवल 7 होते हैं, और इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, वो 7 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है फॉर, एक एंड होता है, एक नोर होता है, बट, और, येट और सो। ये 7 होते हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है फैन बॉयज। अब ध्यान रखो कि जो कंजंक्शन है वो कितनी तरह के होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। आप कहोगे इसके 3 होते हैं। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वो कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। वो 7 होते हैं। याद रखने का तरीका फैन बॉयज। अब फैन बॉयज का मतलब एफ से बनेगा 4, एफ से बनेगा 4, ए से बनेगा एंड, एन से बनेगा नोर, बी से बनेगा बट, ओ से बनेगा और, वाई से बनेगा यट, और एस से बनेगा सो। फैन बॉयज। अब ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे एग्जाम में सीधा सीधा आपसे एक सेंटेंस के अंदर आपको 4 लिखा हुआ है, आपसे ये बताओ जरा 4 यहाँ पर कंजंक्शन है, वो कौन सा कंजंक्शन दिया, या फिर एंड आपसे पूछे। सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि एंड एक कंजंक्शन होता है, ठीक है, ये हमें पता चल गया कि एंड एक कंजंक्शन है, लेकिन वो कौन सा कंजंक्शन है ये भी जानने की जरूरत होती है। दूसरा हमारा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। ट्रिक मैंने बताई फैन बॉयज। एक होता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और तीसरा होता है को रिलेटिव कंजंक्शंस। ध्यान से समझो, को रिलेटिव कंजंक्शंस वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जो पेयर में चलते हैं। कैसे? देखो, एक तो आपको ये समझ में आ गया, और अब आप एक तीसरा समझ लो, को रिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो पेयर में चलते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, आइदर के साथ और का यूज करते हैं, तो ये पेयर में चल रहे हैं। मतलब जो कंजंक्शन पेयर में चलते हैं। जैसे यहां पर मैं कुछ कंजंक्शंस आपको बताऊंगा, अभी मैंने 3 आपको बताया। जैसे एंड बता रहा हूं, एंड का मतलब होता है और। अभी मैंने फैन बॉयज बताया ना, फैन बॉयज, क्या इसमें एंड आया है? बिल्कुल, इस ए का मतलब एंड है। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि एंड कौन सा कंजंक्शन है, तो क्या कहोगे? वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नाइदर नोर, न तो न, इसका हिंदी में मीनिंग लिखा है। अब ये दोनों पेयर में चल रहे हैं। अगर ये दोनों पेयर में चल रहे हैं तो ये कौन सा कंजंक्शन है? को रिलेटिव कंजंक्शंस। अब आप क्या, अगर इन दोनों के अलावा जो भी दे रखा है वो सब किसके अंदर आएगा? वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएगा। इन दोनों को समझ लो। आइदर और कौन सा है? कोरिलेटिव है। सो के साथ दैट का यूज करते हैं, सो के साथ एज आता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, दोनों पेयर में चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? वाइल, वाइल का मतलब जैसे अभी मैंने बताया था ना, वाइल के दौरान, जब 2 काम एक साथ होते हैं, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वाइल कौन सा कंजंक्शन है। ध्यान से सोचो। व्हेन
एज वेल एज, बोथ एंड, टू के साथ टू का यूज करते हैं, नो सूनर के साथ देन का यूज करते हैं। तो ये सब बहुत सारे कंजंक्शंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके एरर डिटेक्शन रूल्स भी कराऊंगा। अभी मैंने इसका आपको बेसिक बताया, जैसे कि अनटिल और अनलेस एग्जाम में आ जाए तो किस तरीके से गलती आ सकती है। तो इन सबको एक बार देख लो कि अच्छा ये कंजंक्शन होते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ऑल दो, इवन दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, ये कंजंक्शंस हैं। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर केवल क्या बताया कि कंजंक्शन क्या होते हैं, वो कनेक्टर्स होते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। कितनी तरह के वो होते हैं कंजंक्शंस, कितनी तरह के होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, क्या समझोगे, वो 3 होते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वो कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। याद रखने का तरीका, फैन बॉयज, एफ से बनेगा 4, एंड, नोर, बट, और, यट, सो। सबऑर्डिनेटिंग जो बचे हुए होंगे, कोरिलेटिव कौन से होंगे, जो पेयर में चलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं। इनके रूल भी हम समझेंगे कि अगर सेंटेंस में नो सूनर दिया है तो कौन सा रूल लगता है। तो अब ये सिर्फ आप इसमें ये चीज याद रखो कि अगर सेंटेंस में नो सूनर दिया है तो पेयर में जो है वो पेयर वो साथ साथ यूज होते हैं, कि अगर नो सूनर दिया है तो देन यूज करना है। सिर्फ आप इसमें ये चीज याद रखना इस वाली वीडियो में। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो इस्तेमाल होता है, खाली बट नहीं। तो अगर एग्जाम में इस तरह से गलती होगी, अगर ईदर दिया है, आइदर दिया है आपको, अगर यहाँ पे नोर दिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ से एन हटा दे गलत हो जाएगा। नाइदर के साथ नोर लगता है, आइदर के साथ और लगता है। तो इन सबको आप याद रखो। सो के साथ दैट लगता है, ओके। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगर आपने पूरा अच्छे से समझा है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या है। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है, ओके। और आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि जितनी वीडियोस आपने देखी, अगर आपने सपोज करो पहली वीडियो ही देखी है, आपने पुरानी कोई वीडियो नहीं देखी, पहली, दूसरी, तीसरी या फोर्थ वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर हमें समझ में आया है, और हम सारी वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। मैंने इसलिए आपको बोला कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तब आप जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है ना, प्लेलिस्ट, तो आप उसमें जितनी भी वीडियोस हैं, अभी तो देखो 4 वीडियो हुई हैं, अभी कुछ दिनों बाद 40 हो जाएंगे, तो उनको रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको डेली बेसिस पे करो। तो अभी तो 3 वीडियो आपकी बाकी है, तो उनको आप एक दिन में भी देख लो, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस हैं। तो कल फिर 5वीं वीडियो हो जाएगी। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर आप डेली पढ़ते चलोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि आप एक दिन में सारी वीडियोज नहीं देख सकते। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, और मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये चैनल नया चैनल है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ओके, जो आपके दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो शेयर कर दो। अब ऐसा नहीं कि किसी को भी भेज दो, तो किसी को भेजोगे तो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो फिर उनको वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाएंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।